नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं 10 मिनट की ये स्पेशल क्लास जिसमें हम 10 मिनट में ही यूपी से संबंधित सभी तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। यूपी जीके में कौन क्या है, कहां है, कैसे है, सारी जानकारी सिर्फ 10 मिनट में याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या नहीं है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और ये डिपिक्ट करता है गंगा जमुनी तहजीब को। ये आ रही है गंगा नदी, ये आ रही है यमुना नदी, दोनों मिल जा रही है इलाहाबाद में संगम में। और ये तीर कमान का जो साइन है ये भगवान राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हिंदू संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर मछली का साइन लखनऊ के मुस्लिम नवाबों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जवाब देना आसान है। क्या नहीं है? तो भैया मोर नहीं है। प्रश्न को टिक मारो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से मनाया जा रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, उसके बाद से 2018 की जनवरी से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प भैया टेसू का फूल है ना, या फिर इसको पलाश का फूल भी बोलते हैं, है ना। यहां पर हमको पलाश का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है पलाश के पुष्प। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो भैया बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यह है बारहसिंगा, हमारी आंखों के सामने हमको नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है। राज्य का पक्षी कौन है? मोर है क्या, सारस है क्या, गौरैया है क्या, ईगल है? सारस है। इसको हम लोग क्रॉच पक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, सारस को और किस नाम से जाना जाता है? क्रॉच के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, ये हमारे सामने सारस दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष क्या है? वृक्ष को याद करने की ट्रिक क्या है भैया? इसका जवाब अशोक है ना। तो अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध का त्याग कर दिया था और भगवान बुद्ध ने जहां अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, वहां पर इसने अपना पहला स्तूप बनवाया था। किसने? अशोक ने। ठीक है, तो अशोक ने पहला स्तूप कहां बनवाया था? उत्तर प्रदेश में ही बनवाया था, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसलिए राजकीय वृक्ष क्या रखा गया उत्तर प्रदेश का? अशोक रखा गया है। ठीक है, यह है हमारे सामने अशोक का पेड़। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत के राज्यों को याद करना है तो ट्रिक लिख लो, रम्मू रम्मू रम्मू। ठीक, रम्मू का मतलब क्या है सर? बहुत आसान है। रम्मू का मतलब है, ये हो गया आपके सामने राजस्थान। ठीक है, ये आपके सामने है राजस्थान। इसके बाद में आपके सामने एम से आ रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में एम से आ रहा है महाराष्ट्र और फिर आपके सामने आ रहा है यूपी। ठीक है, यू से यूपी। ये 4 राज्य हैं भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर। यूपी इसमें से चतुर्थ नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? याद करने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। इसके लिए तुमको एक ट्रिक बता देता हूं। देखो, पहले तो सबसे पहले यहां पर एक मैप देखो। ठीक है, आज के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं भूलोगे। देखो, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त था राज। हम दोनों बहुत दुखी थे, जीवन में कुछ अच्छा जा नहीं रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में भगवान से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने राज से कहा कि चल राज बिहारी के दिल के मध्य। कहां चलते हैं? चल राज, कहां चलते हैं? चल राज बिहारी, बिहारी बांके बिहारी, है ना, बिहारी के दिल के मध्य। क्यों जाना है वहां पर? क्यों जाना है वहां पर? ताकि अपनी समस्याओं के उत्तर हम हरि से पूछ सकें, ईश्वर से पूछ सकें। क्यों जाना है? और ईश्वर हमको 36 खंडों में उत्तर देंगे। ठीक है, चल राज बिहारी के दिल के मध्य, जहां पर 36 खंडों में उत्तर हरि देंगे। ठीक है, हरि देंगे। बात समझ में आई? ये क्या बोल दिया सर आपने? ध्यान से देखो, चल से याद करो, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो गया। ठीक है, सबसे पहले याद करो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो गया। यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऊपर देखो यहां पर हिमाचल प्रदेश से सीमा शेयर कर रहा है। एक ही जिला है सहारनपुर जो सीमा शेयर करता है। दूसरा राजस्थान, ये देखो राजस्थान यहां से सीमा शेयर कर रहा है। बिहारी, यानी कि बिहार की बात हो रही है, यह बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर कर रहा है। दिल्ली, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है जो उत्तर प्रदेश से सीमा शेयर करती है। यह हमको छोटी सी दिल्ली दिखाई दे रही है। ठीक है, मध्य से हम याद रख लेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमको यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखता है। 36 से हम
याद रखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये देखो छोटी सी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सोनभद्र जिले से शेयर करता है, ठीक है। खंड की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की, है ना। झारखंड, झारखंड यहां पर देखो सोनभद्र के साथ सीमा बनाता हुआ दिख रहा है, और उत्तर यानी कि उत्तराखंड सीमा बनाता हुआ उत्तर प्रदेश के साथ यहां पर दिख रहा है। फिर हरी से हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता दिख रहा है। कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं, कुल मिला के 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम में तुम इसको 9 ही टिक मारोगे, एग्जाम में तुम इसको 9 ही टिक मारोगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में कितने राज्य पूछा है तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी मान लिया गया, यानी 9 टिक मारोगे, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। कौन से देश की सीमाएं मिलेंगी भैया, उत्तर प्रदेश के साथ तो एक ही सीमावर्ती देश है, नेपाल, है ना। तो नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। अब कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मैंने पहले भी बताई है, तुमको फिर से बता देता हूं, ठीक है। क्या नाम है, पीले वस्त्र पहने, मेरी कुंडली खराब चलती है ना, हमेशा याद रखना, सर की कुंडली खराब चलती है ना। तो क्या हुआ, एक बार एक मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में एक साधु महाराज है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूं। तो मेरी मम्मी, मैं उस समय नहा रहा था, मम्मी ने आवाज लगाई कि देखो एक साधु महाराज बाहर खड़े हैं। तो मम्मी ने क्या बोला मुझसे, पीले वस्त्रों में सिद्ध महाराज, एक सिद्ध महाराज आए हैं जिनका नाम क्या है, लखीराम है। महाराज लखीराम, लखीराम बाहर खड़े हैं। कहां खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। आओ भैया कुंडली दिखा लो, ठीक है। चलो, तो सारी सीमावर्ती राज्यों के नाम यहीं से हो जाएंगे। पीले से याद रखो ये नेपाल है, नेपाल से सीमा साझा करता हुआ यहां पर हमको पीली भीत दिख रहा है, ठीक है। फिर वस्त्र से याद रखो श्रावस्ती, ठीक है, वस्त्र से याद रखो श्रावस्ती सीमा साझा करता हुआ नेपाल के साथ हमको दिख रहा है, ठीक है। फिर श्रावस्ती के बाद हम देखते हैं कि सिद्ध यानी कि सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर भी हमको यहां पर देखो सीमा साझा करता हुआ नेपाल के साथ दिख रहा है। फिर बात आती है महाराज से, हमको महाराजगंज यहां पर सीमा साझा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर लखीराम में लखी अलग कर लो, राम अलग कर लो, तो लखीराम की बात अगर आएगी तो लखीमपुर खीरी यहां पर, ठीक है, और राम यानी कि बलरामपुर यहां पर सीमा साझा करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बाहर से हम याद करेंगे बहराइच, है ना, बहराइच भी सीमा साझा करता हुआ हमको नेपाल के साथ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर तुम ट्रिक याद कर लोगे तो नेपाल के साथ जितने सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब जो प्रश्न आएंगे वो यही तुमसे पूछते जाएंगे कि नेपाल के साथ सीमा किसकी लग रही है, लगातार यही प्रश्न पूछते जाएंगे। अब ट्रिक तुमको याद करा दी है, जवाब तुमको देने हैं। किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। भैया सिद्ध महाराज लखीराम बाहर खड़े हैं, पीले वस्त्रों में सिद्ध महाराज लखीराम, तो महाराज है, महाराज को टिक मारो, महाराजगंज को, ठीक है, बाकी नहीं रखती है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, फिर से नेपाल का प्रश्न है, ठीक है। सिद्ध महाराज लखीराम, राम से याद करो, लखीराम में राम से याद करो, बलरामपुर, टिक मारो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अब राज्यों की बात फिर से होने लगी, ठीक है। राज्यों के लिए ट्रिक बताई थी तुमको, राज्यों के लिए क्या ट्रिक बताई थी, राज्यों के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि चल राज बिहारी के पास, है ना, चल राज कहां, बिहारी के दिल के मध्य, क्यों, वहां पर 36 खंडों में उत्तर हरी देंगे, ठीक है। तो चलो, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक, पंजाब की नहीं लगती है, क्यों, चल राज तो राजस्थान, कहां, हरी के दिल के मध्य तो हरियाणा हो गया, ठीक है, इन दोनों ही जगह सीमा लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, बार बार पढ़ चुके हो, हापुड़ है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, देखो लक्ष्मी जी जो है ना, जिसके पास आएंगी वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रख सकता है, माने क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया है। तो तुम्हारा घर बड़ा कब होगा, जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तो तुम बड़ा सा घर बना लोगे। तो हर चीज बड़ी तब होती है जब वहां पर लक्ष्मी जी आती हैं, ठीक। तो एक जिला है जिसका नाम है था लक्ष्मीपुर, और बाद में, हाँ, लखीमपुर का नाम पहले लक्ष्मीपुर था, यही नाम बिगड़ के क्या बन गया, लखीमपुर बन गया, ठीक है। तो जहां पर लक्ष्मी है वो सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। विकल्प है 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। देखो फिर से वही प्रश्न कि ज्यादा राज्यों की सीमाएं कहां पर स्पर्श करेंगी, ठीक है, जहां पर सोना है, ठीक है, सोने से ज्यादा चीजें मिलती हैं ना, तो जहां पर सोना है वहां पर ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ठीक। तो 4 राज्यों की सीमाएं, कितने, 4 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्य कौन कौन से हैं, आ जाओ देख लेते हैं। सोनभद्र से 4 राज्यों की जो सीमाएं शेयर हो रही हैं वो है, एक बिहार है, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश है,
ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका झारखंड है, ठीक है, झारखंड है। और चौथे नंबर पर कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, 36 बीमार, जहां पर सोना होगा वहां पर 36 लोग बीमार होंगे। एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, तो जहां पर सोना है सब लोग सोना चाहते हैं, है ना, यानी 36 बीमार। तो 36 से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, मां से मध्य प्रदेश और आर से झारखंड, आर है ना, झारखंड। इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, देखो जब कोई नक्शा होता है तो नक्शे में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है, दक्षिण होता है, ठीक है, और क्या होता है, पश्चिम होता है, और होता है पूरब, ठीक है, पूरब। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसको ऐसे याद करो, सांसें जो है ना शाम में बलपूर्वक चलती हैं, ठीक है। सांसों का काम क्या है, शाम को बलपूर्वक चलना, है ना। सांसें शाम में बल लगाती हैं, सांसों का बल शाम को चलता है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो सा से यहां पर हो गया सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है और एकमात्र जिला है जो किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर सबसे दक्षिणी जिला क्या है, सबसे दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो गया। सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करें तो शामली हो जाता है, और सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो बलिया हो जाता है, ठीक है। तो सांसों का शाम को बल चलता है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपने ठीक तरीके से देख ली होगी तो ये जो प्रश्न आपने सीखे हैं आज, ये कभी नहीं भूलेंगे। आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।